अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती अपनी पसंद से कराने वाले माता पिता चिंतित हैं। दहेज के लिए अपने बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल करके उसकी प्रेमिका छुड़वाने वाली माओ में डर का माहौल है। कई सालों तक प्रेमिका के साथ संबंध में रहने के बाद जाति और गोत्र के नाम पर पीछे हटने वाले पुरुष भयभीत है। वहीं बेरोजगार प्रेमी को पापा नहीं मानेंगे कहकर सरकारी नौकरी वाले बाबुओं से शादी करने वाली महिलाओं में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। बीते दिनों कुछ जघन्य हत्याओं के मामलों के बाद सोशल मीडिया पर एक बेहद खतरनाक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सभी महिलाएं संभावित साजिशकर्ता हैं और पतियों की हत्यारन है, कि हर पुरुष अब खतरे में है और उसे अपने पत्नी से सावधान रहने की जरूरत है। आश्चर्य तो तब होता है जब इस पर नेताओं की अजीबोगरीब प्रतिक्रिया आती है। संस्कारों पर सवाल उठाए जाते हैं। ये विचारधारा न सिर्फ समाज को गुमराह कर रही है बल्कि महिलाओं के चरित्र पर संगीन सवाल खड़े कर रही है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये बहुत अच्छी बात है, पर संस्कार भी देना। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। हमारे इंदौर को कलंकित कर दिया उस बेटी ने। यदि बच्चों में संस्कार हो तो कभी ऐसा काम नहीं। और इसलिए माताओं बहनों, एक रोटी कम खाना पर बच्चों को संस्कार जरूर देना। शिक्षा दे दी और संस्कार नहीं दिए तो वो पशु बन जाता है। विडंबना यह है कि इस नैरेटिव को फैलाने में खुद कई महिला भी भागीदार बन रही है, शायद अज्ञानता से या शायद मजाक में। अब माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि महिला को जल्द ही पुरुषों का जन्मजात दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ महिला को टारगेट करना कहां तक सही है? अगर देखा जाए तो जितनी भी हत्याएं हुई उनमें महिला के साथ उनके पुरुष प्रेमी व अन्य पुरुष साथी भी शामिल रहे हैं। मेरठ हत्याकांड, इसमें मुस्कान शामिल थी तो उसके प्रेमी साहिल ने भी अपने हाथ खून से रंगे थे। भिवानी हत्याकांड, रवीना के साथ भी उसके प्रेमी पुरुष ने इस हत्या में अपनी मौजूदगी दिखाई। औरैया हत्याकांड, प्रगति ने अपने पति का खून किया तो प्रेमी अनुराग ने भी इंसानियत को शर्मसार किया। लेकिन कोई ये सवाल क्यों नहीं कर रहा कि इन हत्याओं में महिलाओं के पुरुष साथियों ने भी बराबरी से हिस्सा लिया है? क्या इस पर बात नहीं होगी? क्योंकि तब महिला का मजाक उड़ाने और मीम्स बनाने का मौका चला जाएगा। हकीकत यह है कि इन हत्याओं के बाद भी किसी पुरुष ने शादी से इनकार नहीं किया है। लेकिन अब कुछ लोग ये मांग जरूर कर रहे हैं कि शादी के वक्त लड़की की कुंडली के साथ कॉल डिटेल्स की भी जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विचार पूरी तरह गलत है, लेकिन सवाल ये है कि कॉल डिटेल्स की जांच सिर्फ महिलाओं की ही क्यों, पुरुषों की क्यों नहीं? एक महिला जो साजिश के तहत अपने प्रेमी व उसके साथियों संग अपने पति की हत्या कर सकती है, तो सोचिए उस महिला व उसका प्रेमी और उनके मददगारों का दिल व दिमाग कितना मजबूत होगा। अगर यही मजबूती इन महिलाओं, उनके प्रेमी व मददगारों ने अपने घर वालों के समक्ष अपने प्रेम प्रसंग का खुलासा कर शादी की बात की होती तो शायद आज कई माताओं की गोद सूनी ना होती। बात महिला या पुरुष की नहीं है, असल मुद्दा लोगों की सोच बदलने का है। अपने बच्चों में आने वाली पीढ़ी को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने का है। यह देश श्री राम और सीता का कहलाता है और हर पुरुष को अपनी पत्नी में माता सीता का रूप दिखाई दे, वे हर पत्नी को अपने पति में प्रभु श्री राम की छवि दिखाई दे। तब कहीं हो सकता है कि इन हत्याओं पर रोक लग सके और हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से मजबूत रहे। अब सवाल यह भी उठता है कि इस पूरे नैरेटिव के लिए जिम्मेदार कौन है? सोशल मीडिया या हम खुद, जो बिना सोचे समझे एक तरफा कहानियों को आगे बढ़ा रहे हैं? असल मुद्दा कोई नहीं उठा रहा कि इन हत्याओं के पीछे जिम्मेदार कौन है।
हमारी खराब शिक्षा प्रणाली जिसमें भारतीय संस्कृति नहीं सिखाई जाती, या फिर माता पिता या इन हत्याओं के लिए घटिया फिल्में जिम्मेदार हैं या घटिया सीरीज जिम्मेदार है, नग्नता जिम्मेदार है या फिर घटिया लिटरेचर जिम्मेदार है। तो ऐसे निर्माता निर्देशक जो ऐसी फिल्में बनाते हैं उनके खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई हुई है? इन फिल्मों सीरीजों पर कंट्रोल करने के लिए कठोर कानून क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।